स्कोर अपडेट हुआ क्या? स्कोर तो देखो फटाफट, क्रिक रॉकेट पे फटाफट, क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। बात करेंगे रोहित शर्मा की। एक इंटरव्यू देखा रोहित शर्मा का अभी और तमाम उन्होंने बातें की उस इंटरव्यू में। बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, अपने क्रिकेट को लेकर, अपने क्रिकेट आगे खेलने के भविष्य को लेकर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे साउथ अफ्रीका की कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ नज़र आती है, चाहे वो आप कंपेयर करें किसी और कंट्री के मुकाबले। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। नितिन भाई मेरे साथ हैं। नितिन भाई कुछ अहम हिस्से बताएंगे उस इंटरव्यू के, और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी वहाँ पर चर्चा हुई। तो नितिन भाई मैं चाहूँगा कि शुरू में आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो रोहित शर्मा ने यहाँ पर खुलासा किया उस बारे में। नहीं बिल्कुल। और देखिए, चूँकि T20 वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है और सभी लोग ये कहीं ना कहीं अटकलें लगा रहे थे दीपक कि पता नहीं इस T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा कहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो इसके ऊपर में रोहित शर्मा ने बोला, देखिए मेरे को 17 साल हो गए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए, और ये 17 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, तो मेरे करियर में थोड़ी सी ढलान भी आई है, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है इस गेम का। और उन्होंने एक जो बहुत सटीक बात कही वो ये कही कि मैं अभी चाहता हूं कि मैं ना कुछ साल और खेलूं, और उस सिर्फ खेलना ही नहीं बल्कि जब मैं उस साल का खेल रहा हूं तो उसका इम्पैक्ट भी वर्ल्ड क्रिकेट में इम्पैक्ट। तो एक बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, जिस तरह की बातें रोहित शर्मा ने उस इंटरव्यू में कही हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए, और जो यंगर जनरेशन जो पीछे से आ रहा है, जो रोहित शर्मा को फॉलो कर रहा है, जो उनके जैसा बनना चाहता है, उसका एक बड़ा असर होगा रोहित शर्मा की इन बातों का उन खिलाड़ियों के ऊपर में। तो एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ से दो चीज़ें साफ होती हैं कि रोहित शर्मा फिलहाल उस माइंड फ्रेम में नहीं है कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, प्लस एक अच्छे खिलाड़ी के नाते वो वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर में भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो एक ये बड़ी बात। इसके अलावा उन्होंने, जैसा आप कह रहे थे कि कुछ अलग अलग देशों में जाकर खेलने की बात कही, तो उसके बारे में आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे उनसे पूछा गया कि किस कंट्री में कंडीशन आपको खासकर टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भी ज़्यादा कठिन नज़र आती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके का विकेट्स मिलता है, जिस तरीके से बाउंसी ट्रैक होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। अलग अलग जगह पर वहाँ पर अलग अलग कंडीशन मिल जाती है। साउथ अफ्रीका में ऐसा होता है कि जैसे जोहानिसबर्ग में कुछ अलग हुआ, केप टाउन में कुछ अलग हुआ। तो ये अगर आपको याद होगा नितिन भाई, अभी कुछ महीने पहले ही रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एक टेस्ट मैच वहाँ जिता पाए थे। एक टेस्ट मैच हम नहीं जीते, वो अच्छा मौका था इंडिया के पास वहाँ पर सीरीज जीतने का। तो रोहित शर्मा के मन में भी वहाँ रहा होगा कि अगर ये सीरीज जीत जाते कितना अच्छा रहता। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंडीशन भी रही है जहाँ पर इंडिया ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार जीत चुके हो, इंग्लैंड में पहले जीत चुके ही थे। तो ये फैक्ट भी नजर आता है कि हाँ, साउथ अफ्रीका अभी भी इंडिया के लिए टफ कंडीशन तो है। बाकी एक और चीज़ उन्होंने कही, बड़ी बात, और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जब भी ऐसी कुछ बात होती है और भारतीय टीम का कप्तान कहे तो अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस बारे में जिक्र करें कि उन्होंने क्या कहा था। नहीं, वही बात देखिए, क्योंकि सभी लोग, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सब जो है इस इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी समझते हैं। सभी लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो जुनून होता है वो उसको समझते हैं। उनसे वो सवाल पूछा गया था कि भाई अभी आपने इंग्लैंड के साथ खेला, फिर अभी आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया है इस अभी अक्टूबर नवंबर के विंडो में, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच की एक बायलैटरल सीरीज़ की बात होती है, टेस्ट मैच की बात होती है, तो वो हमें बहुत साल हो गया, हमने कभी खेला नहीं है। तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा के लिए बड़ा ये कठिन सवाल तो था, लेकिन उसको बड़े सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उन्होंने इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया कि देखिए एग्जैक्ट सिचुएशन तो मुझे पता नहीं है। ऑब्वियसली बतौर कप्तान वो खिलाड़ी हैं, उनको इसके बारे में, क्योंकि इसमें हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, उधर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि देखिए एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान की टीम अच्छी है, उनके पास अच्छे क्वालिटी बॉलर्स हैं, उनका बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है। और उन्होंने ये भी मैंशन किया कि ग्लोबली लोग इस बायलैटरल सीरीज़ को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखना पसंद करेंगे। और एक प्योर क्रिकेटर के नाते उन्होंने बोला कि मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि हम उनके साथ खेलें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुए बहुत साल हो गया है। अब ये कब होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रोहित शर्मा ने इस इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ को लेकर एक बात तो साफ की, बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी वो ज़रूर खेलना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कभी भविष्य में
पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो ऑब्वियसली पूरा देश जो है, जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जहाँ पर क्रिकेट को पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है, वो ज़रूर उसको देखना पसंद करेंगे। नहीं, सही बात है। और एक पॉडकास्ट मुझे और याद आता है, अभी कुछ समय पहले रोहित शर्मा वहाँ भी मौजूद थे और उनसे भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ क्रिकेट को लेकर कहूँ तो होनी चाहिए सीरीज़, और किसी मुद्दे को अलग रख के सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो ऐसा वो एक्सप्रेस करते हैं अपना व्यू। बाकी और भी चीज़ें, जैसे कि उस इंटरव्यू में आप देखेंगे तो उन्होंने तारीफ़ की जैक क्रॉली की, कि भाई जैक क्रॉली जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, अभी आपको याद होगा इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हुई थी इतनी बड़ी घर में भारत में, तो भारत ने वो सीरीज़ जीती भी, लेकिन जैक क्रॉली की बल्लेबाजी की तारीफ़ की गई, तो उसकी वहाँ पर रोहित शर्मा ने तारीफ़ की, पसंद किया जैक क्रॉली की बल्लेबाजी को। और इसके अलावा स्टीव स्मिथ की तारीफ़ की, कहा कि स्टीव स्मिथ जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं वो एक अलग ही टेक्निक है, अलग ही अंदाज है उनका, तो वो पसंद है। डेल स्टेन के बारे में उन्होंने बताया कि वो डेल स्टेन की कैसे इतनी सारी वीडियोस देख जाते थे और डेल स्टेन के सामने जो वो बल्लेबाजी करने जाते थे तो वो उनके दिमाग में चलता था। हालांकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं होंगे डेल स्टेन के सामने कह रहे हैं वहाँ पे वो, लेकिन हाँ डेल स्टेन मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे एक गेंदबाज के तौर पर, और मैं तैयारी करता था उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें नितिन भाई वहाँ पे और जो बड़ी चर्चा हुई, मुझे जो चीज़ पसंद आई उस बातचीत में वो ये थी कि रोहित शर्मा को पूछा गया कि कप्तानी भारतीय टीम की करना कितना बड़ा जो है आपके लिए टास्क है, तो उन्होंने बोला देखिए भारतीय टीम की कप्तानी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, या फिर आप कहें कि जो फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेट की, वो बहुत बड़ी है और सबके मन मुताबिक कर पाना, हो पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जो लेगेसी पुराने जो कप्तान जो है छोड़ते आए हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं पहुंच पाना, वहां तक उन चीज़ों को कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन भारत का क्रिकेट जो है बहुत बड़ा है और उस टीम के अंदर में 15 में और फिर 11 में अपनी जगह बनाना, उनको लगता है रोहित शर्मा को कि वो बहुत फॉर्चुनेट इनफ थे कि वो कर पाए। और जिस उम्र में वो आए थे, है ना, उस उम्र से लेकर यहाँ तक 17 साल तक क्रिकेट खेल पाना, बहुत कम लोग ऐसा हो पाता है कि वो कर पाते हैं। और रोहित शर्मा जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें पता है उनकी स्ट्रगल क्या रहा, किस तरीके से भारतीय टीम में आए, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को उस स्क्वाड का, उस टीम का हिस्सा बनाया, कप्तानी उनको करने का मौका मिला, तो उसके लिए भी उन्होंने थैंक यू किया। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो आज जो हमने आपको बताई रोहित शर्मा की इस बातचीत के बारे में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। आप इस वीडियो को अगर पसंद करें तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। रोहित शर्मा के इस इंटरव्यू के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कशन की, तो इसको शेयर कीजिए और भी लोग सुने इस वीडियो को। और इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें देख रहे होंगे तो फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबानी ही है।